चाहिए अभी, मतलब 12 थे। हाँ ये आ गई रिपोर्टिंग। हम्म। तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कि योगकारी, शुभ, मारक और पापी, है ना। संबंधी, असंबंधी, मैंने संबंध आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिए। सधर्म और समधर्म और विरुद्ध धर्म मैं आपको एक क्लास में बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं, है ना। अब मैं आगे आता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी दशा जब आती है तो वह एक लंबे समय की होती है, और उसमें जो उसके परिणाम उत्पन्न होते हैं, कोई भी ग्रह अपने पूर्ण परिणाम जो है वह जब अंतरदशा में उसका समधि और सहधर्मी आता है, तब वह पूर्ण परिणाम देता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। अगर योगकारी में कोई समधि योगकारी ग्रह आएगा तो योगकारी ग्रह में योगकारी सहधर्मी हो गया, संबंध और उनका संबंध भी बना हुआ है, तो समधि समधि योगकारी ग्रह आएगा तो वह पूर्ण योग के फल देगा। इसी प्रकार मारक में समधि मारक की अंतर्दशा आएगी तो वह पूर्ण मारकत्व के फल देगी। अगर दशा, अगर मेरा आयु खंड खत्म नहीं हो रहा तो मृत्यु नहीं देगी, पर मृत्यु तुल्य कष्ट, रोग, शोक, कष्ट आदि अवश्य देगी। मृत्यु का विचार आयु खंड के विचार के बाद करना चाहिए, ये है ना, इस तरह से। तो अब मैं 1 बाय 1 ले रहा हूं, आप लोग बहुत, मैं जो बेसिक अभी जरूरत है उतना आपको बता रहा हूं, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मन मस्तिष्क पे इसको स्थापित करना, बार बार रिवीजन करना। सबसे पहले मैं ले रहा हूं योगकारी ग्रह। योगकारी ग्रह, आपने ये तय कर लिया कि ये फलाना ग्रह योगकारी है। अब योगकारी ग्रह की दशा में पहला क्या होगा कि कोई अन्य योगकारी ग्रह की अंतर्दशा आएगी, है ना। अब वो योगकारी ग्रह क्या क्या हो सकता है? पहला कि वह संबंधी हो सकता है, तो योगकारी ग्रह में अन्य योगकारी ग्रह की, तो धर्म तो एक हो गया उनका, ऑटोमेटिक धर्म तो एक हो गया, क्योंकि वह भी योगकारी है वह भी योगकारी है, तो धर्म तो एक हो गया। संबंधी भी हो है वो है, तो अति उत्कृष्ट दशा जाएगी। वह क्या जाएगी? उत्कृष्ट। दूसरा क्या हो सकता है कि वह योगकारी में योगकारी दशा, लेकिन वो असंबंधी है, संबंध नहीं है, तो वह उत्तम जाएगी, मतलब इससे कुछ कम, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी शुभ फल देना, उसको भी शुभ फल देना है, संबंध नहीं है लेकिन शुभ फल तो उनको देना ही है, तो इसके बनिस्पत उससे थोड़ा कम जाएगी। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है योगकारी में योगकारी की? दो स्थिति हो सकती है, क्योंकि समधि तो हो ही गए, समधि तो हो ही गए, संबंध तो छूट ही नहीं सकता, तो समधि और असमधि दो ही बात हो सकती है। धर्म हमने यहां तय कर दिया। अब इसको और उल्टे तरीके से बताता हूं आप। कि योगकारी ग्रह की दशा में संबंधी योगकारी ग्रह की अंतर्दशा उत्कृष्ट जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, योगकारी ग्रह की महादशा में न योगकारी असंबंधी योगकारी ग्रह की दशा वह उत्तम जाएगी। योगकारी, यहाँ योगकारी है ना, योगकारी की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा जो कि संबंधी हो, तो संबंधी शुभ की, है ना, शुभ संबंधी की दशा उत्तम जाएगी। शुभ है पर असंबंधी है,
तो वह उत्तम जाएगी, पर इससे कम शुभ अच्छी कहेंगे उसको, अच्छी, उत्तम नहीं कहते, अच्छी कहेंगे। पांचवी स्थिति क्या हो सकती है कि उसमें किसी पापी ग्रह की दशा है जो समधि है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि योगकारी ग्रह जो होता है दशानाथ, जैसा मैंने आपको बताया है कि सार्वभौम राजा है, सर्वज्ञ है, सार्वभौम राजा है, उस सबका मालिक है, उसके है ना, उसके वह अपना फल जो किसके मार्फत देगा, अंतरदशानाथ के द्वारा। यानी कि योग जो भी दशानाथ है वह अपना फल डिलीवर करता है अंतरदशानाथ के माध्यम से, ठीक है ना। इसलिए कहा गया शास्त्र में कि दशानाथ से ज्यादा भुक्तिनाथ बलवान होता है, क्योंकि डिलीवर उसको करना है। दशानाथ ने जो कहा, जो उसको आदेशित किया, उसको वह किस प्रकार डिलीवर करता है, ये महत्वपूर्ण है। तो वह ऊपर की स्थितियां है तो वह अच्छा डिलीवर करेगा। अब यहाँ पे चूंकि माल जो सार्वभौम राजा है वो तो योगकारी है, अब पापी ने उसे संबंध और कर रखा है, तो वह भी उसको शुभ करने की कोशिश करेगा, लेकिन वह इतना शुभ नहीं होगा, वह सामान्य होगी। क्या होगी, सामान्य। कभी कभी उसके अंदर पाप फल भी प्राप्त होंगे, क्योंकि समधि होने की वजह से पाप ग्रह कुछ लिबर्टी लेकर पाप जरूर उत्पन्न कर देगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, क्योंकि उसके अंदर पापत्व है, और जब उसको मौका मिलेगा तो वो पाप जरूर डिलीवर कर देगा अपनी परिस्थिति के अनुसार। अब वो परिस्थितियां कब, उसकी स्थितियां कब होगी, जब प्रत्यंतर दशानाथ पापी आ गया, दोनों एक हो गए, और मान लीजिए वो संबंध भी कर रखे हैं, तो वह अपना पाप भी डिलीवर करेगा बीच बीच में, है ना। जब मैं प्रत्यंत्र की बात करूंगा तो ये मैंने आपको बताया कि मान लीजिए पापी है वो, तो दोनों पापी पापी एक हो गए। अब समधि है तो थोड़ी लिबर्टी ज्यादा ले लेगा, तो वह अपना पाप भी डिलीवर कर देगा, राइट। तो वह सामान्य जाएगी। छठी स्थिति क्या हो सकती है कि पापी जो असमधि हो, यह मिश्रित जाएगी, यह मिश्रित जाएगी। कभी वो राजा की मानेगा और कभी नहीं मानेगा। यहाँ उसका ध्येय क्या रहेगा, यार मैं उसका समझी हूं तो ज्यादा नुकसान नहीं करूं, लेकिन यहाँ उसका मौका मिलते ही वह प्रतंत्र में उसको सहयोग मिल गया तो वह जरूर पाप प्रभाव भी देगा। सातवीं स्थिति क्या होगी कि वह मारक समधि, समधि भी है और मारक भी है, तो वह मिश्रित फल करेगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया दूसरे सातवें के स्वामी जो है ना, मारक के साथ साथ कारक भी होते हैं। लेकिन अगर वह मारक भी है और असमधि है और मारकत्व उत्पन्न हुआ है, तो वह अशुभ फल करेगी, वह अशुभ फलदायी होगी। देखिए, कारक मारक का विवेचन में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वह कारकत्व मारकत्व दोनों लेके बैठा हुआ है। अगर वह मारकत्व के प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है प्रत्यंत्र दशा के अनुसार या गोचर के अनुसार, तो वह अशुभ फल देगा। तो ये 8 कंडीशंस आपके उस तरह से बनेगी। और वैसे अगर मैं बात करूं तो वह 4 कंडीशन बनी थी। क्लियर? हेलो हेलो सर एक बार और समझाओ, यही असली है चीज। अच्छा, देखिए, हमने तय कर लिया, मैंने पहले बताया कि योगकारी ग्रह है। अब योगकारी ग्रह में जो भी संबंधी योगकारी ग्रह आएगा वह अति उत्कर्ष फल करेगा, है ना। वह असंधि भी है तो भी बहुत ही उत्तम फल करेगा, क्योंकि दोनों का कार्य उत्तम फल करना है। अगर उसमें समधि शुभ ग्रह आएगा तो वह बहुत शुभ फल करेगा, है ना। अगर वह असमधि भी है शुभ ग्रह तो भी अच्छी करेगा, क्योंकि शुभ ग्रह का काम है शुभ डिलीवर करना। पापी में पापी है और समधि है तो वह सामान्य जाएगी, क्योंकि उसमें पापत्व है। जैसा मैंने आपको बताया, तो योगकारी में वह समधि है इसलिए कम नुकसान करेगा, पर कभी कभी वह पाप फल भी देगा, इसलिए सामान्य। पापी है, असंबंधी है, और उसको गोचर और प्रत्यंत्र में पापत्व प्राप्त हो गया, और तो वह मिश्रित फल करेगा, कभी अच्छा करेगा और कभी बुरा करेगा, क्योंकि योगकारी ग्रह है, वह गवर्निंग स्टेट में है। लेकिन अगर वह
मारक है और समधी है तो मिश्रित फल करेगा, जैसे वह पापी करेगा, और मारक भी है असंबंधी भी है तो वह अशुभ फल करेगा। वो योगकारी ग्रह को अपने फल नहीं देने देगा, रोग लगा देगा, उसमें गोचर भी खराब हो गया तो वह पीड़ाकारी रहेगा। ये है, राइट। हेलो। हाँ सर, क्लियर है, अब क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अब इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूं आप। कि योगकारी ग्रह, अब योगकारी ग्रह में जो अंतर्दशा है वो योगकारी की है, योगकारी में योगकारी की अंतर्दशा है और वह समधी है, तो वह पूर्ण सुफल करेगा, यानी उत्कृष्ट। और मैंने आपको बताया कि योगकारी है और असमधी है तो वह उत्तम फल करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि ये तो हो गया एक ही धर्म, एक ही धर्म की बात होगी। अब योगकारी के अंदर मान लीजिए उसका ये तो समधर्मी हुआ, अब सधर्मी, अब समधर्मी की आती है, तब क्या होगा? तो योगकारी में योगकारी समधर्मी योगकारी आएगी तो वह भी उत्तम फल करेगी। यानी योगकारी में योगकारी की दशा आएगी और वह समधर्मी हुआ है, उसका मतलब यानी कि ऐसा है जो न प्लस है न माइनस है, समधर्मी कोई ग्रह है तो वह क्या करेगी? वह उत्तम जाएगी, क्योंकि उसको उसको रूप किसका मिल जाएगा? योगकारी का, क्योंकि दशानाथ योगकारी है। इसको समझना आप थोड़ा सा। योगकारी में कोई समधर्मी यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल समझो इसको, न्यूट्रल ग्रह की दशा है तो ये न्यूट्रल ग्रह जो है इसका रूप प्राप्त करेगा तो वह भी उत्तम जाएगी, पर इसके बनिस्पत कम। लेकिन योगकारी में कोई उसका विरुद्ध धर्मी की अंतरदशा है तो वह दशा क्या जाएगी? सामान्य, क्योंकि वह उसका विरोध करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, है ना? समझ में आ रहा है विकास जी? हाँ सर, हाँ आ रहा है सर, सही है। मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इससे क्या कम से कम 50 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या आपको बैठ के काम करना है? मैं तो आपको एक राह दे रहा हूं, राइट? समझ रहे हो ना आप? तो ये विरुद्ध धर्मी आ गया, अब विरुद्ध धर्मी आ गया तो वह उसके विरुद्ध जाएगा, है ना? ये अब मैं अगली बात लेता हूं शुभ ग्रह की। तो मैंने योगकारी के लिए, अब मैं शुभ की लेता हूं। अब शुभ ग्रह की दशा है, अब शुभ ग्रह में संबंधी आप लोग बोल सकते हो योगकारी ग्रह की दशा है, कैसी जाएगी? सर उत्तम जाएगी। उत्तम जाएगी, वेरी गुड, वेरी गुड। शुभ में असंबंधी योगकारी ग्रह की दशा है, कैसी जाएगी? उत्तम, लेकिन इससे कम, उपरोक्त से कम। तीसरा, शुभ ग्रह में संबंधी शुभ ग्रह की दशा है, कैसे जाएगी? अति उत्तम, ये अति कर दो, ये अति उत्तम है, ये भी उत्तम जाएगी। बोलो बोलो आप लोग। शुभ ग्रह में असंबंधी शुभ ग्रह की दशा कैसी जाएगी? कैसे जाएगी? अच्छी जाएगी। अच्छी जाएगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग सब समझ तो रहे हो। अब शुभ ग्रह में
संबंधी पापी की दशा कैसी जाएगी? मिश्रित जाएगी। मिश्रित जाएगी या सामान्य? मिश्रित, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पर इसको सामान्य को, क्योंकि ये पापी संबंधी है तो पाप देने में थोड़ा हिचकिचाएगा, इसलिए सामान्य। अब सामान्य में क्या है कि योग का भी उतना फल नहीं होगा तो बुराई का भी फल उत्पन्न नहीं होगा, सामान्य। अब शुभ में असंबंधी पापी की दशा, ये मिश्रित मिश्रित। वेरी गुड। शुभ में संबंधी मारक की दशा मिश्रित, मिश्रित या खराब। और शुभ में असंबंधी मारक की दशा अत्यंत खराब। खराब मारक तो वो अशुभ या पापप्रद, जो भी आप सब तुम समझो। पापप्रद भी बोल सकते हो और अशुभ भी बोल सकते हो। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? जी सर जी। अब मैं इसको एक तरीके से और बताता हूँ। देखिए 50 कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपको बैठ के एक एक को सबको लिखने हैं। देखिए चाहे मेरे साथ ये जो ज्ञान है इसमें 10 ही लोग रहे, चाहे 12 रहे, 14 रहे, लेकिन आप लोगों को मन मस्तिष्क में ये बैठना चाहिए और आपको है ना वर्कआउट करना है, फिर लगाना है ना, क्योंकि 1 से तो 100 हो जाएंगे हम, पर हमारे अंदर कोई कमी रह गई ना तो फिर हम कैसे कंपीट कर पाएंगे, है ना? इसलिए ठीक है ना। अब शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की दशा है। अब इसका काम है शुभ करना। अब शुभ ग्रह में इसका सहधर्मी योगकारी भी हो गया और शुभ ग्रह भी हो गया। आप समझ गए ना, शुभ ग्रह भी इसका सहधर्मी हो गया और योगकारी ग्रह भी योगकारी हो गया। तो शुभ ग्रह में चाहे शुभ की दशा हो चाहे योगकारी की दशा हो, वह शुभ ही जाएगी, उत्तम ही, अति उत्तम ही जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन शुभ ग्रह में ये सहधर्मी हो गया। अब इसका समधर्मी, कोई समधर्मी है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल, वह भी क्या जाएगा? उत्तम ही जाएगी उसकी दशा भी। लेकिन विरुद्ध धर्मी है तो क्या वह अच्छी जाएगी या सामान्य जाएगी, यानी कि उसकी अच्छाई में कमी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? मैं दोनों तरीके से करके बता रहा हूं आपको। तो ये धर्म हो गया, संबंध हो गया, ये धर्म भी हो गया, सद्दम भी हो गया। मैं संबंध और धर्म दोनों को कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूँ, अलग भी बता रहा हूँ। तो ये धर्म भी हो गया। अब इनमें अगर ये संबंध कर लेते हैं, इनमें ये, हेलो, ये किसी का ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये इनमें संबंध कर लेते हैं तो फिर वो और उत्कृष्ट आ जाती है, और अगर इसमें संबंध नहीं करते हैं तो निम्नता आ जाती है ना। अगर ये संबंध कर लेते हैं तो उनमें उत्कृष्टता आ जाती है। संबंध का मतलब हो गया कि मेरे को दशानाथ को हेल्प करनी है, मैं पापी हूं तो भी मैं पाप को रोकूंगा। ये शुभ के मामले में ये बदलेगी स्थिति। ये क्लियर हो रही है ना आपको, है ना? देखिए किताब से मतलब एक अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर हो रही है विकास जी? हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर है ना? क्लियर है ना? वेरी गुड। अब इस एक बात जो मैं आपको, चलो वो बाद में बताऊंगा। अब तीसरे नंबर पे कौन है? पापी। अब आपने पापी ग्रह देख लिया। अब पहली स्थिति क्या होगी कि पापी ग्रह में संबंधी योगकारी की दशा आएगी। ये कैसी जाएगी, कोई बताएगा मेरे को? आप में से सब दिमाग लगाओ फिर बताओ। देखिए पापी में, पापी ग्रह जो उसको पाप करना है और संबंधी योगकारी की दशा है, कैसे जाएगी?
सर ये योगकारी को है जी सर जैसे आपने बताया ना विष को विष काटता है, तो ये बड़ी है। जैसे आपने बताया ना विष को विष ही काट पापी और सर इसमें योग- योगकारी को योग- पाप के अकॉर्डिंग, पापी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये योगकारी पापी के लिए काम करेगा। यस यस यस, यू आर राइट। बिल्कुल मैं इसको थोड़ा आगे लेता हूँ। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात पकड़ी आप। पापी में संबंधी पापी की दशा अत्यंत पाप, अत्यंत पाप, राइट। दूसरी स्थिति, पापी में असंबंधी पापी की दशा अत्यंत पाप फल। यहाँ पे जो संबंध जो है ना, संबंध शब्द का प्रयोग वह शुभ के लिए ज्यादा है। पापी ग्रह में पापी ग्रह अगर संबंध नहीं भी रखता है तो पाप ही करेगा। पापी ग्रह की दशा में, पापी ग्रह की अंतर्दशा है, वह संबंध रखता है तो अत्यंत पाप करेगा, अगर संबंध नहीं रखता है तो भी पाप करेगा। असंबंधी होने के बाद भी वो अत्यंत पापी है। पापी ग्रह में संबंधी शुभ मार्ग की दशा अत्यंत खराब। लेकिन मारक और कारक में ये निर्णय करके आप देखना कि वह कारकत्व को प्राप्त हो रहा है वर्तमान में या मारकत्व को, ये डिसीजन का मैटर होता है। कारक और मारक दोनों के फल होते हैं उसमें, मैं सिर्फ मारक मान के कर रहा हूं, वह अत्यंत खराब जाएगी। पापी में असंबंधी मारक की दशा अत्यंत खराब, अशुभ। पापी में संबंधी शुभ ग्रह की दशा खराब। असंबंधी शुभ की दशा अत्यंत खराब, नहीं खराब, ये अत्यंत खराब, ये खराब, ये ऊपर वाली अत्यंत खराब है भाई, ये खराब, खराब यानी अशुभ, पाप प्रद। सातवां, असंबंधी योगकारी, सॉरी संबंधी योगकारी, खराब, ये अत्यंत खराब, ये अत्यंत खराब, सॉरी मैंने गलती की। योग संबंधी योगकारी पाप फल। और पापी ग्रह में असंबंधी योगकारी अत्यंत पाप फल, अत्यंत पाप फल, जो अभी आपने बताया था। क्यों कि सार्वभौम राजा जो दशानाथ है, शुभ ग्रह हमेशा अपने राजा की सेवा करते हैं, जिसके भी वो अमात्य हैं, जिस भी कार्य में है, जिसके भी अधीन वो कार्य करते हैं, उसके आदेश को बजाते हैं, उसकी अक्षरश पालना करना उनका नैतिक कर्तव्य मानते हैं। जो राजा ने कह दिया वो करेंगे। तो जब ये सोमा जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि पापी ग्रह में असंबंधी योगकारी ग्रह की दशा आ गई तो वह भीगी बिल्ली बन जाता है, वह राजा का सारा आदेश मानेगा, वह जो चाहेगा वो करेगा। ये दशा अत्यंत खराब जाती है, अत्यंत खराब। समझ लो आप मेरी बात को। इसी प्रकार संबंधी है तो वह कुछ लिबर्टी ले लेगा, क्योंकि उसको शुभ करना है। योगकारी है तो वह लिबर्टी का फायदा लेके, यानी अंतरदशा में प्रत्यंत्र और प्रत्यंत्र में प्राण और सूक्ष्म दशा अगर उसकी फेवर की आ गई, स्पेशली प्रत्यंत्र दशा में उसका ही कोई साथी आ गया, शुभ योगकारी आ गया, तो वह योग का फल भी दे देगा जब तक वो है। जैसे हो जाएगा फिर वो राजा का भक्त हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही शुभ ग्रह असंबंधी है तो पाप फल करेगा, अगर वो संबंधी है तो वह भी कुछ लिबर्टी लेके कभी कभी बीच बीच में लाभ कर सकता है। क्लियर, इसमें कोई संशय किसी को? अब वो पापी ग्रह में पापी
की दशा आ गई तो वह अत्यंत फल खराब होगी। अगर संबंधी है तो अत्यंत अत्यंत खराब, दोनों मिलके पीड़ा दिए बगैर छोड़ेंगे नहीं, राइट। असंबंधी भी है तो पाप में संबंध और असंबंध का बहुत फर्क नहीं पड़ता। पापी पापी पाप फल दिए बगैर मानेंगे नहीं, राइट। इसमें कोई अपना विचार रखो, देखे। सर इससे दिख रहा है कि हेलो। अगर पापी ग्रह की दशा आएगी तो मतलब सामान्यतः खराब ही जाएगी, वो कम खराब या ज्यादा खराब ही रहेगी। हाँ, खराब ही जो जाएगी वो, आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अष्टमेश की दशा खराब ही जाएगी, उसमें अगर संबंधी आते जाएंगे तो और ज्यादा खराब जाएगी। ये नियम लगाना उसमें, ठीक है ना। किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ हितेश जी, हेलो। हाँ सर, हाँ Clear? हाँ सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखिए, मैं प्रीलिमिनरी स्टेज पे जो दशा समझने के लिए जितनी जरूरी है उतनी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, पर यह भी बहुत गहरी है, ये नींव है। इसको आत्मसात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनकी आगे बात करेंगे, है ना। तो आप इसको बिल्कुल आत्मसात करें, इसको याद करें, बार बार मनन चिंतन करें, क्योंकि जिस स्तर पे हम ज्योतिष सीख रहे हैं वहां आपको आनंद आना चाहिए, राइट। अब मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रही हो। अब यहाँ पे आप वो भी ले सकते हो, धर्म और संबंध। तो धर्म, पापी में पापी का धर्म एक हुआ, संबंध हो ना हो वो हानि करेगा ही। कोई समधर्मी है जो न्यूट्रल है वह भी पाप करेगा, और विरुद्ध धर्मी है पापी का, वह भी हानि करेगा। यानी पाप की दशा, कपिल जी ने जैसा कहा वह सत्य है। हर हाल में सबको उसका साथ देना है। बीच बीच में संबंधी योगकारी और संबंधी शुभ ग्रह अपना फल दे देते हैं, बस वही एक बचाव है, राइट। अब मारक की महादशा के विश्लेषण में बार बार कह रहा हूं, कारक मारक का विश्लेषण करें। और आयु खंड अगर खत्म नहीं हो रहा है तो रोग शोक कष्ट आदि देता है, मृत्यु नहीं देता है। अगर आयु खंड खत्म हो रहा है तो मृत्युकारी होते हैं। मैं ये भावेश के अनुसार प्राप्त कारकत्व मारकत्व की बात कर रहा हूं। अभी मैंने ग्रहों के स्वयं के कारकत्व मारकत्व की बात नहीं की। शनि जैसे प्रबल मारक होते हैं, मंगल रोग कारक होते हैं, आदि राहु जो है मारक होते हैं, केतु पीड़ाकारी होते हैं। तो वो नैसर्गिकता का अलग से एक और विवेचन मैं करूंगा, जो मैं कर भी चुका, एक बार और करूंगा। अभी ये भावेश के अनुसार, पाराशरी में भावेश के अनुसार प्राप्त मारकत्व और कारकत्व ज्यादा प्रभावी होता है। अगर भावेश के अनुसार भी ग्रह जो है वो मारक है और नैसर्गिक भी वह मारक है तो वह प्रबल मारक बन जाता है। साथ ही हमने जो शुभकर्ता पापकर्ताओं की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें अगर वह पापकर्ता के रूप में नीच हो जाता है, अस्त हो जाता है, शत्रु राशि में चला जाता है, षड वर्ग में खराब हो जाता है, षोडश वर्ग में खराब हो जाता है, विंशोक वर्ग कम हो जाता है, षड बल कम हो जाता है, उसका पाप कतरी में चला जाता है, मृत अवस्था में चला जाता है, वह शयनावस्था में चला जाता है ना, वो पाप कतरी में चला जाता है, आदि स्थितियों में जाने पर वह और पापी होता जाता है, अपने सुबत्व को खोता जाता है। विशेषकर नीच अस्त आदि का ज्यादा विश्लेषण करना चाहिए। तो वह सब चीजें हम लगाना सीख चुके हैं, वह लगा के ही हम दशा का विश्लेषण करेंगे, है ना। ये सब चीजें तो हाँ प्रीलिमिनरी हम देख चुके हैं कि भाव शुभ है या नहीं है, तो उसके वो 8 पैरामीटर हम लगाएंगे। ग्रह शुभ है या नहीं है वह हम उसको लगाएंगे, है ना। वो सब आप हम बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। हमारी शुरू की शायद 7-8 क्लास उन पे चली थी, तो वो मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। मान लीजिए योगकारी ग्रह है वो अस्त हो गया तो उसका योगत्व तो कम हो जाएगा, वह 100% नहीं दे पाएगा, वो आगे बताऊंगा अभी आपको। अब मारक की बात करते हैं। अब मारक में संबंधी मारक, मृत्यु, आयु खंड नहीं करा, खत्म नहीं हो रहा है तो मृत्यु तुल्य कष्ट।
इसको मृत्यु नहीं पढ़े, मृत्यु तुल्य कष्ट पढ़े। मारक में असंबंधी मारक, मृत्यु तुल्य कष्ट। मारक में संबंधी पाप कष्ट, कष्टप्रद। मारक में असंबंधी पाप कष्ट। मारक में संबंधी शुभ, ये मिश्रित। मारक में असंबंधी शुभ अशुभ। मारक में संबंधी योगकारी शुभ और मारक में असंबंधी योगकारी अशुभ। सामान्य कर दो इसको, क्योंकि मारकत्व तो दूसरे और सातवें भाव से प्राप्त होता है, इसलिए उसमें कारक तो कारक का भी प्रभाव मौजूद होता है, इसलिए ये वाली बात। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई भी डाउट हो पूछिए। सर सेकंड लास्ट में क्या लिखा आपने नीचे? मारक में संबंधी योगकारी शुभ होगी, संबंधी योगकारी। राइट? अपने सुधीर जी समझ में आ रहा है? जी आ रहा है, हेलो। आ रहा है। सर और कौन मारक है? में योगकारी शुभ कैसे होगा? वो मारक की बात माननी पड़ेगी ना। मारक और पाप में फर्क है। मारकत्व तो जो है दूसरे और सातवें भाव से प्राप्त है, और दूसरा और सातवां भाव जो है ना, एक मेरा केंद्र भी है और एक मेरा धन भी है, तो वहां कारकत्व और मारकत्व दोनों उपलब्ध होते हैं। तो योगकारी ग्रह उसके शुभत्व को उत्पन्न करेगा बैक में जाके, जो प्रत्यंतर दशानाथ है ना, अंतर दशानाथ, उसके मार्कत्व को कम करके योग को उत्पन्न करेगा, इसलिए वह शुभ, उसका कार्य है शुभ उत्पन्न करना, तो वह उसको मजबूर करेगा। जी सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया बहुत अच्छा हाँ से। हाँ, है ना। ये वो मारने के लिए मना कर देगा, भाई नहीं मैं मारूंगा नहीं, मैं तो आप अच्छा बताओ वो मैं करूंगा, है ना, क्योंकि वो संबंधी है, उसका संबंधी होके तो कह सकता है ना। अरे भाई कंस, आप सामान्य लगा के देखो, संबंधी कितना भी खराब हो लेकिन वो कुछ कह सकता है। राइट? कोई और कोई कुछ? पंकज जी। जी सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। आ रहा है? बिल्कुल आप कर बिल्कुल लोगे? आ रहा है सर, बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो अब इसमें वही बात, धर्म की बात कर लीजिए। समधर्मी, धर्मी, समधर्मी और विरुद्ध धर्मी, उनको स्थापित करके देख लीजिए, इसी प्रकार से रिजल्ट आएगा। तो धर्म और संबंध इंडिविजुअल भी लगाइए और सामूहिक रूप से भी लगाइए, हर एक का, और खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब लिखिए। किताब में भी 50-50 बार लिखते हैं वो, पलट पलट के, ताकि कैसे भी पढ़ के स्टूडेंट सीख जाए। किताब का आशय ये होता है कि वो इतना रिपीट करते हैं कि वो आदमी सीख जाए। आप भी 50 तरह से पेज भरना, लिखना, फिर पढ़ना, फिर विवेचन करना, फिर लिखना, फिर विवेचन करना। राइट? अब मैं कुछ बात बताता हूं कि मैंने आपको बताया योगकारी में संबंधी मारक की दशा आती है तो वह शुभ होती है, मैंने बताया ना अभी आप। लेकिन इस दशा में सिर्फ योग उत्पत्ति की बातें होती है, योग उत्पन्न नहीं होता है। जैसे योगकारी में मारक की अंतर्दशा है और कोई पद की बात चल रही है तो ये चलेगा बस अब इनको पद मिलने वाला है, ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या गृह मंत्री बनने वाले हैं, इनकी पदोन्नति होने वाली है,
इनके सारे लाभ होने वाले हैं, वो बातें चलेगी पर वह एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको लाभ मिलने वाला है, इसका मकान बनने वाला है, इसको वाहन आने वाला है, ये होने वाला है, वो वह सिर्फ बातें चलेगी, वह योग फल की उत्पत्ति नहीं होगी। यही बात योगकारी में संबंधी पापी में होती है। यहाँ क्या है, कई बार हम योगकारी ग्रह में संबंधी मार्ग देख के शुभ समझ के और कह देते हैं कि ये होगा, तो वो सिर्फ बात ही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, सिर्फ बातों में बनता है वो व्यक्ति। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? दूसरी बात, पापी ग्रहों में पापी जो ग्रह है उनकी अंतर्दशा के लिए संबंध ज्यादा महत्व नहीं रखता है, वह पाप में पाप ही उत्पन्न होगा। चाहे संबंध हो चाहे ना हो तो अत्यंत पाप होगा और नहीं है तो पाप होगा। अत्यंत और पाप में आप फल कर अंतर कर सकते हो, यानी पाप का पूर्ण फल प्राप्त होगा अगर संबंध है तो, और अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पाप में अगर असंबंधी है और आप ज्योतिषी हो, आप उपाय करा देते हो, उसको उन कार्यों से रोक देते हो जो उसके लिए अशुभ कार्य है, तो वह शुभ फल पा सकता है। शुभ यानी पाप शुभ फल नहीं पा सकता, वह पाप को कम कर सकता है, तलवार के घाव को सुई में बदल सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हेलो हेलो हेलो, हाँ पंकज जी, आ रही है समझ में? जी सर, आपका मतलब है कि पाप की जो दशा में शुभ तो नहीं होगा? नहीं होगा, या कम? बस शुभ ग्रह तो और ज्यादा खराब करेंगे। हाँ, वो तो बेचारे कुछ कहने लायक नहीं, संबंधी हो गए तो थोड़ा जरूर बीच बीच में शुभ कर देंगे, जो मैंने समझाया आपको। हर रेगुलर शुभ नहीं हो सकता, है लगातार शुभ नहीं हो सकता। अरे भाई, शुभ ग्रह अगर संबंधी है तो मैंने कहा ना, बीच में लिबर्टी लेके कुछ शुभ जरूर कर देगा। हाँ, लेकिन पापी में पापी कभी-कभी। आएगा तो वो हानि करेगा, अगर संबंधी होगा तो और ज्यादा हानि करेगा, है ना? ऐसे और ज्यादा नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल। तो क्या अब आप जो मैंने जो पाप करता शुभ करता, भाव शुभ करता है पाप करता है, ग्रह शुभ करता है पाप करता है, फिर डिस्पोजिटर सिद्धांत बताया आपको, राशि का भी बताया था, नक्षत्र का भी बताया था, तो वो सब याद है क्या? इस पे मैं फर्दर आगे जाने से पहले थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कोई बताएंगे? सर वैसे तो समझ में, मतलब पढ़ते हैं तो पूरा याद आ जाता है, ऐसे आप मेमोराइज्ड नहीं है सब चीजें, लेकिन हाँ आता सब कुछ है। नहीं देखिए, आता है क्या लेकिन है कि मेमोराइज्ड नहीं है। नहीं, फिर हम कर नहीं पाएंगे ना। देखिए सोमा जी, जब तक मेरे को बेसिक चीजें बार बार मैं उसका रिवीजन नहीं करूंगा और वो चीजें नहीं होंगी तो मैं इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता। मैं अगर भाव का शुभत्व पापत्व